अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल मेथड्स बुक है 4th ईयर की। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैट्रिसेस होते क्या हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे ये डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे दी हुई, ये अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स अरेंज इन m रोज एंड n कॉलम इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स सच एज। अब ये एक जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है। A11 जो है वो किसको शो करेगा? यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स एक लेते हैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब सबसे पहले इसका देखेंगे रोज़ क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टली जो हम देखेंगे वो क्या होगी? रो। ठीक है, और वर्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे? कॉलम। ठीक है, इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 और 3। ठीक है, 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 3। उसको पढ़ेंगे हम ऐसे 3 क्रॉस 3। ठीक है, और हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंट्री। उसको हम क्या कहेंगे? ये उस मैट्रिक्स की एंट्री है। ठीक है, अब ये आगे आप लोग ये बुक में ही देखेंगे पेज 108 पे। अब ये जो जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ Aij अ सिंगल रो मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। ठीक है, इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अगर एक ही कॉलम होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे डेफिनेशन देखें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो या फिर अबव द मेन डायगोनल रनिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर कॉर्नर। ठीक है, ये जैसे कि एग्जांपल आपको दी गई है, देखें डायगोनल ये है। ठीक है, इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ हैं और ऊपर सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं। ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर। इसके ऑपोजिट होता है लोअर ट्रायंगुलर, जिसमें डायगोनल के ऊपर सारे ज़ीरो होंगे और नीचे सारे नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब आगे देखें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे कि ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे सारे वो क्या होंगे? नॉन ज़ीरो, बाकी सारे क्या होंगे? ज़ीरो। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अ मैट्रिक्स Aij इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ Aij इक्वल टू 0 वेन एवर I इज़ नॉट इक्वल टू j। ठीक है, क्या कहा है? Aij इक्वल टू 0 जबकि क्या होगा? I नॉट इक्वल टू j, और Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेन एवर I इक्वल टू j। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें जैसे ABC। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? ज़ीरो। Ai इक्वल टू ये I इक्वल टू j से मुराद होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और I नॉट इक्वल टू j से मुराद क्या होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। सिंपली इसको समझने का तरीका यही होता है कि I इक्वल टू j जहाँ भी आएगा आप लोगों ने समझ लेना है कि वो डायगोनल एलिमेंट्स है। जहाँ पे भी आएगा I नॉट इक्वल टू j तो इट्स मीन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे देखो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकला। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल k, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, आगे देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे भी अलजेब्रा अप्लाई होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब दोनों की एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। एडिशन कैसे करेंगे? दो जो हैं मैट्रिक्स
का एडिशन कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स मेरे पास बी है। एडिशन इसकी हम कैसे करेंगे? जो रिस्पेक्टिव एंट्री है वो उस दूसरे मैट्रिक्स की रिस्पेक्टिव एंट्री में ऐड होगी। इसी तरह ये 2 3 में ऐड होगा, ये वाला 2 इस 2 में ऐड होगा और ये वाला 3 इस 2 में ऐड होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 2 4 5 और 5। इस तरह इसका हम क्या लेंगे? सम। ठीक है, इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन भी होगी और एडिशन भी होगी। ठीक है, इसी तरह ही एडिटिव इन्वर्स क्या है कि हम एक मैट्रिक्स दूसरे में ऐड करें और ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इस तरह ये एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन करके दिखाई हुई है। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये तरीका बताया हुआ है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये वाली रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, ये हमारे पास पहला एंट्री आ गई। ठीक है, पहली रो की पहले कॉलम की एंट्री आ गई। इसी तरह ही ये वाली एंट्री बनाने के लिए यही वाली रो और ये वाला कॉलम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 1 × 1 0 × 4 -1 × 3। ठीक है, अब इसी तरह ही सेकंड रो लेंगे, बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ही थर्ड रो लेंगे, बारी बारी पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? AB। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं मैट्रिक्स में। ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है। एक मैट्रिक्स A है और दूसरा B है, दोनों को AB को पहले मल्टीप्लाई करो फिर BA को मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। सो AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, AB किस सूरत में ज़ीरो होगा? या तो फिर A ज़ीरो होगा या फिर B ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये बात याद रख लेनी। ठीक है, ये दिए हुए हैं थ्योरम एसोसिएटिव लॉ का, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का और स्केलर मल्टीप्लाई। कोई भी स्केलर होगा वो हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? उस स्केलर को हम मैट्रिक्स की ईच एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होगा? मैट्रिक्स रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी, कैसे आ जाएगा? ये वाली जो रो है वो इस कॉलम में चेंज होगी, ये वाली रो इस कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, सिंपली ये ट्रांसपोज होता है, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आप लोगों को नए थ्योरम में देख लेना। A ± B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज ± B ट्रांसपोज। अगर ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज होगा दोनों पे ट्रांसपोज आ जाएगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे वो A ही हो जाएगा। K कोई भी स्केलर है। ठीक है, K क्या है? कोई भी स्केलर है, मीन्स 2 3 4 सो ऑन, जो भी हो सकता है। ठीक है, K के ऊपर ट्रांसपोज नहीं आएगा, मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर ट्रांसपोज है तो पहले B पे ट्रांसपोज आ जाएगा और फिर A पे ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगी। आगे देखो ये इसकी डेफिनेशन, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A फॉर विच AK+1 इक्वल टू A, K बीइंग पॉजिटिव इंटीजर इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होगा? पीरियोडिक कब होगा? जब AK+1 इक्वल टू A के बराबर आ जाएगी, यानी कि A को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक A नहीं आ जाता। ठीक है, और A पे जो वो पावर बनेगी उसमें 1 निकाल देंगे और जो बाकी पावर बचेगी वो उसका पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, आगे एग्जाम्पल में देखते हैं हम। इफ़ K इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच AK+1 इक्वल टू A, देन A इज सेट टू बी ऑफ पीरियड K। अभी मैंने जो बात बताई है कि A को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक वो A खुद नहीं बन जाता। ठीक है, तो देन A इज सेट टू बी ऑफ पीरियड K, जो एक छोड़ देंगे और जब बाकी बचेगा वो उसका पीरियड होगा।
ठीक है। अगर यही के क्या हो जाएगा 1, तो मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगा, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है ए, यानी कि हमने क्या करना है, ए को सिर्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अगर ए के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इडेम्पोटेंट। ठीक है, आगे मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पी इक्वल टू 0। ठीक है, पी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इज कॉल्ड निलपोटेंट इफ p is least positive integer for which a p equal to then a is said to be nilpotent of nilpotency index p। यानी कि a को हम उसी तरह ही रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे, जो a पे पावर बनेगी वो उसका निलपोटेंसी इंडेक्स होगा, और अगर a के इक्वल आ जाता तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी हुई है। a को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आना चाहिए, इसमें 0 मैट्रिक्स बनना चाहिए। ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 0 बन रहा है, तो ए क्या शो हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ निलपोटेंसी इंडेक्स 3, जो ए पे पावर बनेगी। ठीक है ना, आगे हमारे पास क्या है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। और स्केयर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्केयर इक्वल टू आई, यानी कि अब ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में देखिए 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह ही क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए के ही इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल आएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये दिखाया हुआ ऊपर एग्जांपल में करके। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट कैसे लेंगे मैट्रिक्स का, साइन चेंज हो जाएंगे सिंपली। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, ठीक है, इसको ए मैं कहती हूँ, इसका कॉन्जुगेट मैं कैसे लूँगी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ठीक है ना, देखिए 2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। अब इसी में ही आ जाता है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम प्रूव करने के लिए क्या कहेंगे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अगर ए के ही इक्वल आ जाता है तो हर्मिशियन है। ठीक है, अगर -a के इक्वल आता है तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो अब तक का था हमारा लेक्चर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।